हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आपको बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के शुभ अवसर पर आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं परसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। क्लास 12 के चैप्टर बाबू, इसमें आपको पढ़ाएंगे जैसे मैं कल पढ़ाए थे केमिस्ट्री के बेसिक क्लास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक देख लीजिएगा। उसमें पढ़ाए थे कि N समूह के परसंकरण sp2sp होता है क्यों, sp3 होता है क्यों, क्योंकि वह सिंगल बॉन्ड है, जिसके कारण नहीं। तो ध्यान से समझिए, आखिर sp परसंकरण कहते हैं किसे sp2 परसंकरण कहते हैं किसे, वो समझिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए अपना टॉपिक की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है क्या चीज़। आखिर हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं किसे। लिखवावेला तो लिखवाएंगे और छोटू इस पर लिख देंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। परसंकरण आखिर होता है क्या, परसंकरण आखिर कहते हैं किसे। जब दो असमान ऊर्जा वाले कक्षक, ध्यान से समझिएगा, जब दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है, यानी परसंकरित कक्षक कहलाता है। और इस घटना को परसंकरण कहते हैं, इस घटना को परसंकरण कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा वाले कक्षक, जब दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर एक समान ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी परसंकरित कक्षक कहते हैं, और इस घटना को परसंकरण कहते हैं। चलिए लिख देते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा। चलिए छोटू लिख देते हैं परसंकरण। आखिर हम परसंकरण कहते हैं किससे, आखिर परसंकरण का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा वाले कक्षक, असमान ऊर्जा वाले कक्षक, ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर एक समान ऊर्जा वाले कक्षक, एक समान ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करता है, कक्षक का निर्माण करता है, उसे परसंकरण कहते हैं। उसे परसंकरित कक्षक, उसे परसंकरित कक्षक, इसका मीनिंग होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी परसंकरित कक्षक कहते हैं, परसंकरित कक्षक कहते हैं। तथा इस घटना को परसंकरण कहते हैं। इस घटना को परसंकरण कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, परसंकरण कहते हैं। तथा इस घटना को क्या चीज़ कहते हैं, परसंकरण। क्या चीज़ कहते हैं बाबू, परसंकरण। परसंकरण कहते हैं, कोई दिक्कत। परसंकरण में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ, आखिर हम परसंकरण किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा।
तो जब दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा वाले कक्षक, जब दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा वाले कक्षक, असमान ऊर्जा वाले कक्षक एक साथ मिलकर यानी आपस में मिलकर एक समान ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करते हैं, क्या चीज कहलाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी परसंकरित कक्षक कहलाता है। और इस घटना को परसंकरण कहते हैं, इस घटना को परसंकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, आगे आता है हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6 गो है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6 गो। कौन कौन? तो एगो sp परसंकरण, sp2, sp3, sp32, sp मतलब ऐसे भी होगा। तो चलिए लिख देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6 गो। तो कौन कौन है, ध्यान से समझिएगा। HO यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। HO मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? इन्हें हो गया आपका परसंकरण। क्या चीज हो गया छोटू? परसंकरण। फिर ई पटी आपका हो गया, ध्यान से समझिएगा, एंगल कि इसका कोण कितना बनेगा, यानी इसका एंगल क्या होगा। फिर आपका उधर हो गया इसका आकृति कैसा होगा, यानी आकृति। दिक्कत? अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 गो रहे, 2 रहे, 3, 4, 5, 6, 7 रहे। चलिए ध्यान से समझिएगा, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 रहे तो उसका परसंकरण हो जाएगा sp, उसका परसंकरण हो जाएगा sp। 3 रहे तो sp2, 4 रहे तो sp3, 5 रहे तो sp3d, 6 रहे तो sp3d2, 7 रहे तो sp3d3। कोई दिक्कत? sp3d3। कोई दिक्कत बाबू? इसमें आपका एंगल बनता है 180 डिग्री, इसमें बनता है आपको 120 डिग्री। रुकिए चेंज करके मार्कर से लिख देते हैं। इसमें बनता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और इसमें हल्का रूल नियम यानी चेंज है, ध्यान से समझिएगा, इसमें रूल नियम चेंज है। अगर 3 गो एंगल रहे तो ओकरा में बनेगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत? 2 गो एंगल रहे तो ओकरा में बनेगा 90 डिग्री। सभी बताएंगे कैसे कहाँ बनेगा। फिर इसमें बनेगा 90 डिग्री के, और इसमें बनेगा 72 डिग्री 90 मिनट, 72 डिग्री 90 मिनट, यानी 72 डिग्री और 90 डिग्री भी बनेगा। कोई दिक्कत छोटू? चलिए अब इसका आकृति देखिए कैसा कैसा आकृति होगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसका आकृति, इसका होगा आकृति रेखीय। क्या चीज होगा? रेखीय। फिर इसका होगा त्रिभुजाकार, इसका चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। फिर ये वाला होगा बाबू त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, द्विपिरामिडल। फिर आपका इसमें हो जाएगा अष्टफलकीय। कॉपी में से लिख रहे हैं छोटू, क्योंकि इतना चीज़ हम तो इतना नॉलेज वाला तो नहीं है छोटू कि आपको पढ़ा सकते हैं, यानी आपको पूरा मन से लिख सकते हैं। फिर यह हो जाएगा पंचकोणीय द्विपिरामिडल, द्विपिरामिडल।
पंचकोणीय द्विपिरामिडल। कोई दिक्कत छोटो? कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा। फिर आपको आता है एक फार्मूला HO बराबर 1/2 यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल के निकालना रहेगा था V × E -m + m - c + a। चलिए जहाँ ध्यान से समझिएगा छोटू, जहाँ VE बराबर केंद्रीय परमाणु के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, M मतलब होगा मोनोवाइलेंट मतलब होता है जिसका वैलेंसी एक हो, फिर आगे आता है C मतलब होता है धन आवेश की संख्या, और A मतलब होता है ऋण आवेश की संख्या। कोई दिक्कत छोटो? इसका मतलब हुआ कि प्लस VE के संख्या और इसका मतलब हुआ माइनस नेगेटिव के संख्या। कोई दिक्कत छोटू? कोई प्रॉब्लम? चलिए इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमारा है H2O। अब इसका कह रहा है कि HO निकालें यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल के संख्या ज्ञात करें। क्या चीज कीजिएगा, ध्यान से समझिए। चलिए अब कह रहा है कि H2O है, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है रूल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के मतलब फार्मूला 1/2 VE + m - c + a। कोई दिक्कत? सबसे पहले देख लेते हैं 1/2 जस के तस। V मतलब होता है केंद्रीय परमाणु की संख्या। इसमें केंद्रीय परमाणु के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो इसमें केंद्रीय परमाणु के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु क्या चाहिए? ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बाबू आपको पढ़ाए थे, जहाँ इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए थे, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे, तो इसमें बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता था एक दने K, एक दने L, एक दने M, ऐसे रहता था। इसमें दो अट सकता है, इसमें 8 तक अट सकता है, इसमें 18 तक अट सकता है। तो लिखते थे 2। पहले ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है? 8। तो इसमें 2 अट गया, फिर इसमें 6 गो, तो हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर लिख दिया 6 प्लस है तब प्लस। M मतलब होता है धन आवेश की संख्या, N मतलब मोनोवाइलेंट मतलब जिसका वैलेंसी एक हो। देखिए जेकर संख्या जिसका वैलेंसी 1 हो ओकर क्या चीज छोटू? संख्या। जिसका वैलेंसी 1 हो उसका संख्या क्या चीज छोटू? संख्या। तो चलिए हाइड्रोजन के परमाणु मतलब परमाणु संख्या यानी परमाणु संख्या कितना? 1। इसका संख्या 2 गो, तो 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। C मतलब आता है धन आवेश की संख्या। कुछ है बाबू? कुछ ना, तो 0 + 0। चलिए 1/2 कोई कोष्ट रहे होगा मतलब गुना, 6 × 2 = 8, 2 × 8 = 4। अब यहाँ पर ही निकलता है बात कि जिसका हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आएगा, क्या आएगा? 4 आएगा, उसका प्रसंकरण होगा sp3। और इसमें कितना डिग्री के कोण बनेगा? तो 109 डिग्री 28 मिनट के। इसका आकृति कैसा होगा? चतुष्फलकीय।
चतुष्फलकीय। आप ऐसे ढेर सानी के मतलब आप ऐसे ऐसे बहुत मनी के आप निकाल सकते हैं। इसमें तो आपको बताया गया प्रसंस्करण कहते हैं किसे, फिर ये सभी ये इतना बात आपको याद रहेगा, हमेशा बना लीजिएगा। अब अगला वीडियो में बताएंगे कि एसपी प्रसंस्करण, इस प्रसंस्करण होता है क्या, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसमें कोई भी दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।